देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद में त्योहारों का रंग कुछ फीका नजर आने लगा। चाहे वो किसी भी धर्म के त्यौहार हो, वो त्योहारों के रंग जो हैं उड़े हुए नजर आए। वहीं पे कहीं ना कहीं इस समय मैं बात करूंगा बकरा ईद की, जो नज़दीक आ खड़ी है, मगर कहीं ना कहीं उस पे भी राजनीति पूरे भारत भर में शुरू हो गई है। कई हिंदू संगठन इस कुर्बानी को लेकर कुछ आवाज उठा रहे हैं, तो कई और नेता जो है इस त्यौहार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, सवाल तो काफी सारे हैं, मगर इसके जवाब की तलाश में इस समय हम आए हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के एक युवा नेता, जो कि काफी सालों से उन्होंने राजनीति में अपना वक्त गुजारा और काफी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ में उनका संबंध रहा। सभी पार्टियों के उतार चढ़ाव और राजनीतिक दांवपेच उन्होंने देखे और काफी कम उम्र में राजनीति का काफी बड़ा अनुभव लेकर वो इस समय बैठे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस समय मेरे साथ में हाजी अरफात जी हैं और हाजी अरफात जी से मैं सवाल करूंगा बकरा ईद को लेकर। हाजी अरफात जी, मेरा पहला सवाल आपसे है बकरा ईद को लेकर। बकरा ईद अनकरीब नजर आ रही है, सामने आने वाली हैं तैयारियां बकरा ईद को लेकर मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर चल रही है, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक दांवपेच के बीच में इस बकरा ईद का भी रंग कहीं फीका नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं राजनीतिक दांवपेच, मुझे लगता है कि यहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री जो नवाब मलिक 100% फेल है। यहाँ के जितने भी मुस्लिम लीडर जो लोग कहते थे कि हमारी सरकार सेकुलर सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री सेकुलर मुख्यमंत्री है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, जो अबू हाशिम आज़मी होने दो और असलम शेख होने दो, आज मुसलमानों की बोली नहीं बोल रहे, वो सरकारी बाबू की बोली बोल रहे हैं। जो सरकारी बाबू उनको कह रहे हैं उस तरीके के वो अपनी चाल चल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्हें ऑनलाइन बकरा का जब घोषणा की, उस वक्त इत्तेफाक से मैं हॉस्पिटल में था, मैं देख रहा था और मैंने जब न्यूज़ खोल के जब देखने लगा कि उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बकरा शुरू। सबसे पहली बात, उनको ऑनलाइन बकरा का दिमाग दिया किसने? और हमारे उल्मा बड़े बड़े आलिम चुप बैठे कि ऑनलाइन बकरा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी और शरद पवार जी को भी हमारे मुस्लिम नेता अपनी बात रखने में नाकामयाब रहे। उसमें और एक बात मैं कहूँगा, एक कल की मीटिंग के अंदर 10 आमदार थे, उसमें जिशान सिद्दीकी भी थे, उनके फादर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, वो भी फेलियर है, जो मुसलमान इलाकों से जीत के आए। और उसके अंदर एक मुफ्ती मालेगांव से आमदार, चलो बाकी के लोग तो मुफ्ती नहीं थे, आलिम नहीं थे, लेकिन एक मुफ्ती रहने के बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि कुर्बानी का बकरा जब काटते वक्त उसको देखा जाता है कि बीमार बकरा तो नहीं है, उसको कहीं गांठ फोड़ी तो नहीं है, सींग टूटी हुई तो नहीं है, उसके दांत 2 है कि नहीं है, 1 साल की उम्र है कि नहीं है, 2 दांत का बकरा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ शर्त जो कुर्बानी की वो देखने के बाद ही उस बकरे पे कुर्बानी होती, नहीं तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये ऑनलाइन कहाँ से निकाल लिए कि नवाब मलिक ने, मुझे लगता है बचपन से आज तक कुर्बानी का बकरा खरीदने नहीं गए, असलम शेख बकरा खरीदने नहीं गए, जिशान सिद्दीकी क्या बकरा खरीदने नहीं गए थे, उनके फादर ने कभी बकरा नहीं लाया था, उनको पता नहीं कि कुर्बानी के कुछ ये आम दिनों के शादी के बकरे होते अलग, बाकी के बकरे होते अलग, समझ में आता है। लेकिन कुर्बानी का बकरा अगर बीमार हो तो बकरा काटा नहीं हो, जायज़ नहीं माना जाएगा। 1 साल की उम्र से नीचे होगा तो जायज़ नहीं माना जाएगा। ये सबसे पहला यहाँ फेलियर ये सरकार के अंदर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को इन्होंने नहीं बताया, शरद पवार जी को नहीं बताया, तो ये मुसलमान मंत्रियों को मैं दोष दूंगा, उनको नहीं दूंगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। लेकिन हमारे मंत्री 10 मीटिंग करने के बाद, अमीन पटेल होने दो, ये होने दो, ये कहाँ क्या कर रहे? इतने बड़े बड़े मौलाना तो बाकी सारी चीज़ों को जाके मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े आलिम मैं देखता हूँ। तो ये बात मुख्यमंत्री जी को बताया क्यों नहीं कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एक दूसरा चीज़ मैं उनको कहूँगा, मैंने एक सुझाव दिया था, एक पत्र भेजा था कि आपने कहा कि अलग अलग इलाके के अंदर हम छोटी छोटी मंडियाँ लगाएंगे जिससे गर्दी ना हो, तो 100% ये भी उनका फेल रहा। मैंने उनको कहा था देवनार के अंदर 2 से 2.5 लाख बकरे की कैपेसिटी है, 1 लाख लोग आवक जावक होती है पब्लिक की, तो इतना बड़ा देवनार आपने बंद कर दिया, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। और मैंने उनको कहा कि रोज डेली अगर 1 लाख की कैपेसिटी ना 1000 लोगों को छोड़ो,
1 लाख बकरा आता है तो 25,000 बकरा मंगाओ, जब बकरा खत्म होगा तो फिर और मंगाओ, और कूपन सिस्टम शुरू करो, ऑनलाइन सिस्टम शुरू करो। ऑनलाइन जब बकरा तुम खरीदने की बात है तो ऑनलाइन देवनार में लोग भी जा सकते थे, आज हमारा ये डेट के अंदर हमको जाना है, इतने लोग ही जाएंगे बकरा खरीदने, बच्चा हुआ बकरा खरीदने नहीं जाएगा। तो आसानी के साथ हम देवनार से अच्छी जगह तो कोई नहीं थी, वो तो ऑफिशियली मार्केट है, लेकिन वो लोग ने बंद रखी और पूरे मुंबई भर के अंदर अलग अलग जगह पे बकरे बेचना शुरू हो गए। तो तब तुमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखता है, तब क्योंकि वहाँ से इनकम नहीं आएगी ना, यहाँ पे बाकी के लोगों को इनकम मिल जाएगी। तीसरी चीज मैं कहूँगा, कल से इतनी बुरी बात है, कल से कई चेक पोस्ट के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी है और गाड़ियाँ बकरों के रुका दिए, महाराष्ट्र के बॉर्डर से छोड़ दिए। अगर आपको नहीं अलाउ करना था तो महाराष्ट्र बॉर्डर से नहीं अलाउ करना था। जी हाजी अरफात जी, आपने सवाल उठाया, चेक पोस्ट पे गाड़ियां रोकी जा रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर वहीं पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री, आपने नवाब मलिक का नाम लिया, नवाब मलिक का स्टेटमेंट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन की किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, ईद जो है ईद की तरह मनाई जाएगी। तो सर ये क्या आपको डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है सरकार का? अरे साहब, सिंपल सीधी सीधी बात है, सरकार में ये, हम तो सरकार में नहीं है। ये कहते हम सरकार से मांग करेंगे, तो कौन सी सरकार से मांग करेंगे? तुम मंत्री हो, मंत्री किससे मांग करने जाएगा? आमदार किससे मांग करने जाएगा? सरकार में तुम बैठे, हम नहीं बैठे, बेवकूफ बना रहे लोगों को। अगर तुमको रोकना ही था तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे रोकना था। कल से अब तक बकरे भूखे, बकरों ने चारा नहीं खाया है, बकरों ने पानी नहीं पिया है। आज अंदर गाड़ी के अंदर बकरे मर रहे हैं। लोगों ने, वहाँ के मुसलमान जो शेतकरी है, जो वहाँ से लेके जब आए और आने के बाद उन्होंने 60-60, 70-70 हज़ार ट्रक का भाड़ा दिया, भाड़ा उनका चला गया, बकरा उनका भी बिक नहीं रहा है, कई बकरे अंदर मर रहे, तो उसका पैसा कौन देगा? उसका भाड़ा कौन देगा? सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है क्या? अगर मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये मामला आज रात तक के नहीं सुलटा या उनको सही व फैसिलिटी नहीं दी, तो मैं खाटिक समाज के ओर से भी कहूंगा, मैं मेरी खुद की इंडिविजुअल लूंगा और मेरी वातुक संगठन और सभी लोगों को लेकर इसके ऊपर बड़ा आंदोलन किया करेंगे कि इस तरीके से इन लोगों को, आपको लूटने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको, ये फेलियर लोग है, इनको समझ ही नहीं है, बस चल रहा है, मतलब इनके सरकारी बाबू, इनके पीए लोग इनको चला रहे, ये खुद के बल पे नहीं चल सकते। क्योंकि जब कह रहे कि 3 चाकी सरकार है, साइकिल जो उनकी रिक्शा सही जगह पे, दिशा पे नहीं जा रही, किसी को पता नहीं कौन सी दिशा पे कहाँ जाना है। अगर ये सबसे बड़ी बात है, हमारे मुसलमान लीडरों को, हमारे आमदारों को, अबू हाशिम आज़मी को मैं कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से इतना चिल्लाते थे आप, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, ये सरकार हमारी है, ये सरकार ये देंगी, सरकार तुम्हारे को आरक्षण देगी। क्यों नहीं दी भाई? क्यों नहीं दी? पहले की सरकार को तो आप कहते थे हिंदू वाली सरकार है, पहले की सरकार को तुम, ये हिंदू लीडर है, हिंदू मुख्यमंत्री है। मैं वही आज हमारे देवेंद्र फडणवीस होते तो आज ये सारा, मैं आपको बात काट के बोल रहा हूँ कि ये सारा मामला नहीं होता। हाजी अली की मस्जिद का जब तोड़ने का मामला आया, यही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी ने ताबड़तोड़, हम जब जाके बात किए तो उधर तुरंत उन्होंने उस मस्जिद को रोकने का काम किया, ऐतिहासिक काम किया, कोई नहीं कर सकता ऐसे कई काम। 5 साल के अंदर एक गलती बताओ, एक नुकसान बताओ, एक तकलीफ मुसलमानों को बताओ, आसानी के साथ हर चीज हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? रमजान के अंदर हमको तकलीफ हो गई, आज बकरीद आई फिर तकलीफ। मैंने तभी रमजान में कहा था बकरीद में भी ये होने वाला है, तो ये कहाँ कब तक चलेगा? सर, आपने अबू हाशिम आज़मी का नाम लिया, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो अबू हाशिम आज़मी साइकिल रैली निकालते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग जुटते हैं और मंत्रालय तक का साइकिल रैली निकाली जाती है। तो अभी समाज की बात करें, आपने जैसे कहा काफ़ी मुस्लिम नेता हैं जो समाज की बात करते हैं, समाज के हक की बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये सारे नेता फेल है समाज के लिए? 100%। अभी क्यों बकरा रैली नहीं निकाल रहे? जीत के तो गवंडी से आ रहे हैं ना, वो शिवाई नगर गवंडी उनका इलाका है। आज वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे कि हमारा आमदार किस तरीके से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री को मनवाने में भी फेल हो गए, बात बताने में शरद पवार जी को फेल हो गए। ये मैं अकेले अबू हाशिम आज़मी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे 10 के 10 अकल नहीं है उनको कि ऑनलाइन बकरा, तुम क्या ऑनलाइन, मैं उन लोगों से कहूँगा कि तुम ऑनलाइन बकरा खरीदने जाओगे क्या? आप उस तरीके से खरीदेंगे क्या? बीमार बकरा आप खरीदोगे क्या? आप, ये सबसे पहली बात उनको समझना पड़ेगा। उसके आगे मैं बात करूँगा कि मेरे मन में बहुत टाइम से सवाल आ रहा था, लोगों को गोश्त खाने की फिक्र है, बकरीद की फिक्र है कि अब बकरीद आएगी गोश्त खाएंगे, बकरा खरीदने की फिक्र है, बकरा बेचने की फिक्र है। किसी को मस्जिद की फिक्र है क्या? आज 4 महीना हो गया हमारी मस्जिदें बंद है। किसी ने आज तक, मुसलमान लीडर और कोई मंत्री ने कहा कि हमारी मस्जिदें खोलो?
हमारी मस्जिदों में आज हजार लोगों की कैपेसिटी, 500 लोगों की कैपेसिटी है। मैं कहा कि 1000 लोग की कैपेसिटी है, वहाँ 100 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। जहाँ मगर शादी के हॉल तो खोल दिए गए 50 लोगों के साथ में। तो मस्जिदें क्यों नहीं? सिनेमा अरे थिएटर दुआएं भी खोल होगी, रहे दुआएं होगी, अल्लाह से हम मांगेंगे और मैं समझता हूँ दुआओं की बरकत से ही ये कोरोना वायरस जाएगा। क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा? क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया? अगर मेरा मुख्यमंत्री होता, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता, 100% मैं मनवा लेता, मैं अपनी बात रखता और देवेंद्र फडणवीस साहब को बोल के मैं मस्जिदे को ताबड़तोड़ खोलने लगा था, सारी चीजें करवा के लेता, मैं मेरे स्टेट में बहुत सारी चीजें चेंज करवाता। तो तुम क्यों नहीं उद्धव साहब को बोलने में कामयाब हो रहे? क्यों उद्धव साहब तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, या तुम उनको समझा नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं तुमने कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को समझाने में फेल हो गए। उद्धव जी को समझाना चाहिए था कि ऑनलाइन बकरा नहीं खरीदा जा सकता। जिस तरीके से अब, हाँ, मंडियों के बारे में मैं खुद कहूँगा, गर्दियों में नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, समझ में आता है। अगर आप ऑनलाइन बकरा खरीदने की बात करो तो कहाँ से बकरा खरीदना है? जब बकरा खरीदने की बात करते तो घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो लगेगा ही। अब ट्रांसपोर्ट और तुम गाड़ियों को रोक रहे हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि भैंस और बकरी की गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कह रही है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कह रही है। जब उनका गाइडलाइंस है, वही नवाब मलिक दोहरा रहे और बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। तो और मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप फोन करके बोलो, आप आपके एसपी को बोलो, आप कमिश्नर को बोलो, आईजी को बोलो। क्या आप फोन करके बोल नहीं सकते? क्या आप चाहते कि मुसलमान 3-3 दिन 4-4 दिन परेशान रहे और आपको फोन करे, आपके घर के वहाँ लाइन लगाए और आप तब अपनी फोन करके बात करें? तब ऐसी वाहवा बटोरना चाह रहे हैं क्या आप? वाहवा बटोरने के बाद आप करवाएंगे क्या? अरे अल्लाह से तो डरो। ये कुर्बानी का बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है, तो कम से कम उसका ख्याल होना चाहिए। आज बकरे गाड़ियों के अंदर मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, उनको चारा नहीं मिल रहा है। मीरा रोड से मैं देख रहा हूँ कि पूरा दहीसर नाके तक के पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है। थाने में देख रहा हूँ, फिर तुम्हारे कई आगे मीरा रोड के आगे कई रास्ते पे कई लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हाजी साहब कैसा भी करो, हमारी ज़िंदगी बचाओ, हमने एक साल बकरा संभाला है और वो बकरा अगर कभी हमने नहीं बेचे तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, अगर वो बकरा हमने नहीं बेचे तो हमारा घर नहीं बनेगा, हमारी खेती नहीं होगी, हम अगर कभी वापस रिटर्न चले गए तो भाड़ा 80,000 जाने और आने का 80,000 कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो आंसुओं से रो रहे हो, खून के आंसू रो रहे। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कहूँगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहूँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जल्द से जल्द उन वाहतुक जो आई हुई गाड़ी है और जो खाटिक समाज के जो लोग हैं, जो व्यापारी राजस्थान से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, उन महाराष्ट्र की कई बॉर्डर से आए, उन व्यापारियों को न्याय दो। महाराष्ट्र के अंदर बकरा अगर कभी आपने ऑनलाइन लाने की कई काटने की परमिशन अगर दी है तो कम से कम वो करो, दिशा भूल मत करो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। तुम अधूरी बात कर रहे, क्लियर कट बात करो। मुसलमान को आप बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन अभी नहीं बनेंगे। इतना दिन बनाए आप मत बनाओ, या आप नाटक कर रहे हो बेवकूफ़ बनने का, अब नाटक भी मत करो। तो ये दोनों में से एक करो और कम से कम राहत दो। मैं सरकार से विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और इन 10 जो आमदार बने बैठे मुसलमानों के बलबूते पे, तो उन 10 लोगों से भी कहूंगा, उसमें मुफ्ती साहब से भी कहूंगा, अबू हशीम आज़मी से भी कहूंगा, नवाब मलिक जी से भी कहूंगा। और आज लगता है कि अगर मुझे लगता है कि नसीम खान अगर मंत्री होते तो कम से कम कुछ राहत होती। एक अक्ल वाला आमदार उसमें था, कुछ वोटों से बेचारे हार गए, लेकिन अगर वो होते तो देवन से वही आवाज़ उठा रहे। अगर कभी होता, आज नसीम खान भी फेल हो गए अपनी पार्टी के अंदर अपने मंत्रियों को मनवाने में, अपनी मंत्रियों से अपनी मुख्यमंत्री के पास बात मनवाने में, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गए। तो कम से कम उन्होंने जागना चाहिए, क्योंकि अगले अगर इलेक्शन में उनको आगे कामयाबी चाहिए, क्योंकि उनका इलाका बहुत बड़ा इलाका है। तो आज अगर वो नहीं कर पा रहे, उनके इलाके के आमदार लांडे अगर वो नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। मुसलमान कहाँ जाए, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जब हम आवाज़ उठाते तो कहते हिंदूवादी पार्टी है, हम अगर कुछ करने जाते तो हिंदू लोगों के साथ में रहने वाला हाजी अराफात शेख है, इनकी पार्टी की भूमिका ने अच्छे काम हमसे करवाते, हम मनवा के काम करवाना जानते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं देवेंद्र जी से बात करके, मेरी पार्टी से बात करके ज़रूर इसके ऊपर जल्द से जल्द हल निकालने के लिए मैं बिल्कुल इसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो रास्ते पे भी अगर उतरना पड़े तो हम रास्ते पे भी उतरने के लिए तैयार रहेंगे। हाजी अरफात जी, अभी मैं बात करूंगा कोरोना की। आप खुद कोरोना का इलाज करवा कर आए हैं हाल ही में। तो महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना की परिस्थिति बनी हुई है, पहले दिन से जो लोग मर रहे हैं और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप उस दौर से गुजरे हो, उस हालात से गुजरे हो,
मेरा सवाल रहेगा, क्या महाराष्ट्र की सरकार कोरोना को थामने में, रोकने में, लोगों को वाजिब इलाज मुहैया करवाने में कामयाब हो पाई है? नहीं देखो, मैं तो सरकार पे इतना दोष नहीं डालूंगा, क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ है, जैसे कि अगर आपको कोई खांसी आती है, बुखार आती है, कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमको कोई टेस्ट कराना चाहिए, सभी को लिए। अगर हमने सोचे कि नहीं हमारे को कुछ नहीं होगा, कोरोना आएगा, चल, बहुत से लोगों को कोरोना आया और चला गया, बहुत से लोगों को कोरोना के शिकार होना पड़ा, बहुत से लोगों का इंतकाल हो गया, बहुत सारी चीज़। मुझे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड के अंदर मैं 6 दिन मैंने घर में निकाला, छठे दिन जब मैं कोविड टेस्ट करा, और टेस्ट करने के बाद जो मेरे एक दोस्त थे विशाल मेहता, उन्होंने मुझे फिर डॉक्टर को भेजा और उन्होंने सीधे कहा कि नहीं आप तुरंत करवाओ, और मैं तुरंत उसके ऊपर मैंने टेस्ट करा और मैं पॉजिटिव पाया गया। जब मुझे पॉजिटिव, जब मेरा रिपोर्ट आया और रात में जब मैं हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर खालिद, उनको मैंने फ़ोन किया कि इस तरीके से मैं पॉजिटिव हो गया और ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने तुरंत मुझे चेंबूर में कोलेकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। 12:30-1 के बाद मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मुझे किसी ने सब प्लास्टिक बांध दिया है और मेरी सांस रुक गई। जिस तरीके से जो हालात में मैं गुजर रहा था कि मैं इतना क्रिटिकल सिचुएशन आ गया कि मुझे लगा कि अब मैं क्या होगा, मैं मेरे घर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी भी जिम्मेदारी, अगर मैं फर्स्ट डे अगर चला जाता तो ये सारी बातें नहीं होती। तो ये हम लोग डॉक्टर को दोष देते, सरकार को दोष देते कि हमने सरकार के ज़रिए ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दिया और पेशेंट मर गया। तो ये कोरोना बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है कि अगर जब जितनी तेज़ी के साथ बढ़ती, इतनी स्पीड से बढ़ती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर राइट टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो इंशाल्लाह ताला कोई एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, तुरंत उसका इलाज होगा, अच्छे होके आप 14 दिन में अपने घर में। डरने की कोई बात नहीं, आप तुरंत डरो मत। लोग डर रहे, छुपा रहे और 10-10 दिन अपने घर में निकाल रहे और फिर उनका इंतकाल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आई मेरे सामने, मेरे कई दोस्त लोगों का इंतकाल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो गई। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग एकदम रखो और हाथ तो किसी से मत मिलाओ। ये पूरी कोशिश करो, कितना भी क्लोज हो आप हाथ ना मिलाओ, थोड़ा दूर दूर रहो, भीड़ भाड़ में ना जाओ। सरकार जो कह रही है वो सारी चीज़ें आप उसको अमल करो। यही मेरा आपसे एक दोस्त, एक भाई के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, सभी मेरे दोस्तों से कहूँगा, सभी पदाधिकारी से कहूँगा और सभी लोगों का थैंक्स कहूँगा। बहुत सारे पत्रकारों ने जो मेरे लिए दुआएं की और जैसे मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और सब जगह मेरे लिए दुआओं की रिक्वेस्ट की। अजमेर शरीफ में दुआ हुई, बाबा मखदूम में दुआ हुई, माहिम के अंदर काफ़ी लोगों ने दुआएं की, सरकार हाजी अली में दुआ हुई, बाउद्दीन शाह बाबा में दुआ हुई। ऐसी कई जगह पे कई लोगों ने मंदिरों में पूजा की, कई लोगों ने गुरुद्वारा में पूजा की। मेरे बाजू में गुरुद्वारा है, वहाँ पे पूजा हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ी, मेरे रिक्शा टैक्सी वाले रोते थे, मुझे वॉइस रिकॉर्ड भेजते थे। वो मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने हमेशा स्टोर करके रखा हूँ कि रोते थे, हाजी भाई आप आओ। कई लोग आंसू बहा रहे थे कि उनको लग रहा था कि हमारा कोई अपना, हम जिसको खो रहे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने 10, 11, 12, 15 दिनों के अंदर देखिए, हमारे वसीम खान करके हमारे एक माइनॉरिटी के मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने तो खास अजमेर शरीफ में, वो अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर वो मेंबर भी है, तो अजमेर शरीफ के अंदर जाके सरकार, हिंदल वाली सरकार से मुझे रूबरू उन्होंने, वहाँ पे दुआ हुई, मैं देख रहा था, आईसीयू में था। वो सारी चीज़ें मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। बहुत पूरे महाराष्ट्र की जनता ने मुझे प्यार दिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिर एक बार और तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद फिर महाराष्ट्र की जनता के लिए हर एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर उनके साथ में पूरी कोशिश करके उनका अच्छा काम करने में, इतने साल जो काम किया और अच्छा काम करने की मैं कोशिश करूंगा। और जल्द से जल्द ये बकरे की जो इशू चल रहा है कुर्बानी का, सरकार से बात करके, देवेंद्र फडणवीस साहब से बात करके, आशीष शेलार जी से बात करके मैं ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को बोल के ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हो सके अल्लाह मेरे हाथ से कराए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं 100% नहीं बता, लेकिन 100% कराऊँगा। और उन लीडरों से कहूँगा जो जानकर भी निकम्मापन कर रहे हैं, जानकर भी अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे, उन लोगों से भी कहूँगा कि कुर्बानी है जो अल्लाह की राह के अंदर बकरा कुर्बान होने जा रहा है, तो मेहरबानी करके इसमें राजनीति ना करो। सरकार की सरकारी बाबू जो पीए बीए कहते हैं उनकी बात ना सुनो, खुद का अपनी भी अक्ल लगाओ और अपने अल्लाह को, अपने ज़मीर को जिंदा करके और सभी मुसलमान कौम का भला करने की सोचो। यही आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। ये थे हाजी अरफात जी, जो महाराष्ट्र के
अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष हैं अभी भी, और पिछली सरकार में भी थे। हाजी अरफात जी ने काफ़ी बड़ी बात कही। वो मुस्लिम हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमेशा से सभी विरोधी पक्षों का आरोप लगा है बीजेपी के ऊपर कि वो हिंदूवादी पार्टी है, भगवादारी पार्टी है, मगर इसी भगवादारी पार्टी में कुछ मुस्लिम नेता भी हैं और ऐसे ईद के मौके पर वो मुसलमानों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। मगर मेरा सवाल है सत्ताधारी पार्टियों में बैठे उन मुस्लिम नेताओं से, जो कि मुसलमानों का हामी होने का दावा तो करते हैं, मगर ऐसे वक्त में नदारत नज़र आते हैं। जब मुसलमानों की हक की कोई बात होती है, ईद जैसा त्यौहार होता है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सीमावर्ती जो चेक पोस्ट है वहाँ पे जो है गाड़ियों को बड़ी संख्या में रोका गया है, जिसमें भरे हुए जानवर हैं जो कि भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, उनमें से कई मर भी रहे हैं। तो उन लोगों का क्या जिन्होंने साल भर इन जानवरों को पाला पोसा और साल भर इंतज़ार किया बकरा ईद का, और वो लोग जो महाराष्ट्र के आपके वोटर हैं जो इस बकरा ईद का साल भर इंतज़ार करते हैं कि हम बकरा ईद में बकरे ज़बा करके अल्लाह की राह में कुर्बानी देंगे, तो ऐसे लोगों की तरफ ना देखते हुए सरकार का दोहरा रवैया मीडिया के सामने आ रहा है। एक बार सरकार कहती है ऑनलाइन बुकिंग करो, उसके बाद में सरकारी नेता और सरकारी बाबू कहते हैं कि भैया सारा रास्ता साफ है, आप अपना काम कर सकते हो, मगर रास्ता साफ कहाँ से है ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, मेरा सवाल था कोरोना को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सरकार से कोरोना को लेकर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, जनता को चाहिए कि सरकार के बताए गए नियमों का पालन करे और जो है अपने आप को और अपने परिवार को और अपने दोस्तों को कोरोना से बचाए। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।